अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा K6 का लेक्चर नंबर 7 है इंग्लिश बी का। इसमें जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम करेंगे सेंटेंसेस काइंड्स बेस्ड ऑन फंक्शन, एक्सरसाइज A, B, C एंड D। और देन हम करेंगे सेंटेंसेस काइंड्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, उसकी करेंगे एक्सरसाइज A और C। स्टूडेंट्स, ये जितना काम भी आपको करवाया जाएगा, इनमें से जो है वो सेंटेंसेस काइंड बेस्ड ऑन फंक्शन की 2 एक्सरसाइज आपकी बुक पे जाएंगे और एक्सरसाइज नंबर जो C है पेज नंबर 74 पे है, वो आपकी कॉपी पे जाएगी। आपको साथ PDF सेंड कर दिया जाएगा, तो आपने उसे कॉपी पे इसी तरह ही लिखना है जैसा मैंने आपको वो पेज पे करवाया होगा। फिर जो है हम उसके बाद एक्सरसाइज D करेंगे, देन हमारा होगा सेंटेंसेस काइंड्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। इसके हमने एक्सरसाइज A और C करनी है और ये आपका पेज नंबर 83 पे मौजूद है। तो चलिए पहले सेंटेंसेस काइंड बेस्ड ऑन फंक्शन करते हैं। सेंटेंसेस काइंड्स बेस्ड ऑन फंक्शन करेंगे। सबसे पहले पेज नंबर आपका 74 है। सबसे पहले हम देखेंगे सेंटेंसेस की काइंड्स कितनी होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन सेंटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। सेंटेंसेस बेस्ड ऑन फंक्शन की 5 टाइप्स होती हैं, यानी कि सेंटेंसेस जो है उनको क्लैरिफाई किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है 5 टाइप्स में। सबसे पहले आपके पास आती है डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव क्या होती है? टू मेक अ स्टेटमेंट दैट गिव्स इंफॉर्मेशन। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो आपको इन्फॉर्मेशन दे उसे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। उसके बाद है इंट्रोगेटिव। टू आस्क अ क्वेश्चन दैट सीक्स इंफॉर्मेशन और एन आंसर। कोई भी ऐसी बात जिसमें कोई सवाल पूछा जाए और किसी भी मालूमात के बारे में थोड़ी सी पूछताछ की जाए, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव हुक्मिया को कहते हैं। टू टेल समवन और टू डू और नॉट टू डू समथिंग, लीव द डोर ओपन, यानी कि किसी को भी कोई हुक्मिया जुमला कहना कि ये कर दो या ये ना करो, तो उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। उसके बाद आपके पास आता है एक्सक्लेमेटरी। टू एक्सप्रेस द इंटेंसिटी ऑफ वंस फीलिंग और थॉट्स। किसी की भी जो है वो खुशी या गमी के इजहार को हम एक्सक्लेमेटरी कहते हैं, जैसे हाउ ब्यूटीफुल द स्काई लुक्स लाइक दिस मॉर्निंग। और उस सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। वही बेसिकली निशानी होती है कि या वो कभी कभी आता है, कभी नहीं भी आता है, इसलिए उन्हें जो है एक्सक्लेमेटरी, जिसमें किसी की सडन फीलिंग्स का इजहार किया जाए। ऑप्टेटिव। टू एक्सप्रेस अ विश और अ प्रेयर। किसी भी ख्वाहिश या दुआ को जो है उसका इजहार करने के लिए हम जो सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं उसे ऑप्टेटिव कहते हैं। मे वी रिटर्न सक्सेसफुल फ्रॉम आवर मिशन। ठीक है, ये बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस थी कि सेंटेंसेस को इस तरह क्लासिफाइड किया जाता है और इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज नंबर A देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अबव डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस ईच वन इज। उन्होंने कहा है कि ऊपर हमने 5 टाइप्स आपको समझाई हैं, उनके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कौन सा सेंटेंस कौन सी क्लासिफिकेशन से बिलोंग करता है। व्हाट अ टेरिबल एक्सीडेंट, ये आपका एक्सक्लेमेटरी है, एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी है। डोंट गो आउट नाउ, बाहर मत जाओ, ये आपका हुक्मिया जुमला है, इसको हम इम्पेरेटिव कहेंगे। कैन आई नॉट टेक माई डॉग अलॉन्ग ऑन द कैंपेन ट्रिप, यह आपका इंट्रोगेटिव है। मे डेमोक्रेसी विन, ये आपका ऑप्टेटिव है। आई एम नॉट गोइंग टू डू योर होमवर्क फॉर यू, ये आपका डिक्लेरेटिव है। सेंटेंस नंबर 6 है हाउ स्वीट ऑफ हर होम, हाउ स्वीट ऑफ हर टू कम ऑल द वे टू विजिट मी, ये आपका एक्सक्लेमेटरी है। सेंटेंस नंबर 7 है हाउ डू आई डायल अ UK नंबर फ्रॉम माई मोबाइल फ़ोन, ये आपका इंट्रोगेटिव है। आई विश आई कैन गो ऑन अ वेकेशन राइट नाउ, ये आपका ऑप्टेटिव है। द न्यूज़ पेपर सेज इट माइट रेन टुडे इन द आफ्टरनून, ये आपका डिक्लेरेटिव है। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम लाइक दिस, ये आपका इम्पेरेटिव है। ये आपने इसी तरह अपनी बुक पे करना है। अब हम इसकी एक्सरसाइज नंबर B करेंगे। एक्सरसाइज B करने से पहले हम जो है वो कुछ यहाँ पे हेडिंग्स और टॉपिक्स हैं उनको समझ लेंगे, तभी हमें अगली एक्सरसाइज का पता चलेगा कि हमने उसे किस तरह कंप्लीट करना है। काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की कितनी काइंड्स होते हैं वो समझेंगे, क्योंकि आगे की जो एक्सरसाइज है वो इसी पर ही बेस है। वी कैन ब्रॉडली डिवाइड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इनटू द फॉलोइंग स्टेप्स। यस नो क्वेश्चन, यानी कि जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो यस और नो की फॉर्म में होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर जस्ट यस और नो होता है, जैसे ट्रू फॉल्स हम लेते हैं ना उर्दू में, या उसका आंसर हाँ होता है या उसका आंसर ना होता है। तो ये भी एक टाइप है दैट
these expects the listener to answer with a yes or no, यानी कि इसमें सिर्फ जो देने वाले का आंसर होता है उसने या तो yes में आंसर देना होता है या no में। उसके बाद है yes or no questions with modal auxiliaries depending upon the situation. Questions may be begin with modal auxiliaries to seek permission or advice, to request for information or to question the necessity of something. इसमें येस और नो तो होता है लेकिन साथ मॉडल ऑक्सिलरीज यानी कि कुछ और सेंटेंसेस का भी साथ इजाफा कर दिया जाता है जिसके बेस पे या तो वो से परमिशन, नसीहत, रिक्वेस्ट या मालूमात कुछ भी लेने के लिए वो इन क्वेश्चन की टाइप का इस्तेमाल करता है। मे आई लीव नाउ, इसमें वो परमिशन ले रहा है। मे जो आपका उसे हम मॉडल ऑक्सिलरीज कहेंगे। शुड शी गो टू द डॉक्टर, सीकिंग एडवाइस है इसमें। कुड यू टेल मी द वे टू द पोस्ट ऑफिस, रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। मस्ट आई डू द होमवर्क राइट नाउ, क्वेश्चनिंग नेसेसिटी है। इसी तरह जो है ये वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस की भी ये एक काइंड है। उसके बाद नेक्स्ट है WH क्वेश्चंस। दीज एक्सपेक्ट द लिसनर टू आंसर बाय प्रोवाइडिंग डिटेल्स और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसमें क्या होता है, WH क्वेश्चन होते हैं जिसमें लिसनर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो आंसर की थोड़ी बहुत डिटेलिंग भी कर दे। विच इज़ द शॉर्टेस्ट रूट टू कराची कैंट स्टेशन, ठीक है, इसमें उसे थोड़ा सा जो है वो डिटेल बता दी जाएगी। उसके बाद आपके पास है ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस। दीज रिक्वायर द लिसनर टू कन्वे हिज और हर चॉइस ऑफ ऑप्शन व्हेन आंसरिंग। ये ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन होते हैं, इसमें जो लिसनर होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो जो है अपनी चॉइस का आंसर दे सकता है। डू यू वॉन्ट अ बाईसाइकिल ऑन योर बर्थडे और अ नाइट विजन बिनोक्यूलस, ठीक है। इसमें जो है वो ऑल्टरनेट क्वेश्चन होते हैं कि आप अगले इंसान से पूछ सकते हैं उसे इन दोनों में से क्या चीज़ चाहिए, यानी कि ये उसकी ऑप्शन आंसर होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन टैग्स। दीज आर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ओनली वर्ब एंड सब्जेक्ट एडेड एट द एंड ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के एंड पे ओनली वर्ब और सब्जेक्ट ऐड किया जाता है। अ कॉमा सेपरेट्स द स्टेटमेंट फ्रॉम अ क्वेश्चन टैग। जो कॉमा होता है वो क्वेश्चन टैग को स्टेटमेंट से डिफरेंट कर देता है। A speaker uses question tags when he or she wants to listen to confirm or contracted his or her statement. She is leaving the job, is not she, यानी कि इस तरह ये क्वेश्चन के स्टेटमेंट सेंटेंसेस में पूछी जाएगी। अब हमारे पास जो है यहाँ पे है when using question tags while speaking the following rules are helpful। अगर क्वेश्चन टैग्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे तो उनके लिए फॉलोइंग स्टेप्स या फॉलोइंग रूल्स हेल्पफुल होंगे। पहले पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैव नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स। जब पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी उसके साथ नेगेटिव क्वेश्चन टैग ऐड किया जाएगा एंड नेगेटिव स्टेटमेंट हैव पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स। और जब नेगेटिव क्वेश्चन होगी या नेगेटिव स्टेटमेंट होगी तो उसके साथ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले पॉजिटिव स्टेटमेंट हैव नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स की। वी वर अवेयर ऑफ द डिसीजंस, वर वी नॉट, जैसे वर नॉट वी। यहाँ पे जो आपका एग्जाम्पल का पहला पार्ट यानी पहली स्टेटमेंट थी वो पॉजिटिव थी और इसके साथ जो क्वेश्चन टैग लगा वो नेगेटिव का था। बी पार्ट है नेगेटिव स्टेटमेंट हैव पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स। वी वर नॉट अवेयर ऑफ द डिसीजंस, वर वी। अब देखिए स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव थी लेकिन उसके साथ जो क्वेश्चन टैग लगा वो आपका पॉजिटिव था। इसी तरह हमने एक्सरसाइज बी जो है वो कंप्लीट करनी है, तो चलिए हम पहले एक्सरसाइज बी देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग सुटेबल क्वेश्चन टैग्स। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। उन्होंने कहा है ये जो आपको सेंटेंसेस दी गए हैं इन्हें आप क्वेश्चन टैग के अकॉर्डिंग कंप्लीट करें। पहली उन्होंने जो है वो हमारे लिए कंप्लीट कर दी है। यू डोंट हैव माई बुक। अब देखें ये नेगेटिव स्टेटमेंट थी लेकिन इसके साथ जो लगा हुआ है टैग वो पॉजिटिव है। इसी तरह आपने बाकी कंप्लीट करने हैं। ही इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट द जॉब, इज़ ही नॉट। थर्ड सेंटेंस है आई हैड वॉर्न यू अगेंस्ट द वायरस अटैक, डिडंट आई, यू वॉन्ट डू सच अ थिंग, विल यू। सेंटेंस नंबर 5 है आपके पास शी कैन पार्टिसिपेट इन द प्ले, कांट शी। 6 है द बुक हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड येट, हैज़ इट। सेंटेंस नंबर 7 है देयर आर नो कोइंसिडेंट्स इन लाइफ, आर देयर। सेंटेंस नंबर 8 है यू हैव नॉट बीन टू हुंजा, हैव यू। 9 सेंटेंस है यू डिड नॉट सी माई मदर एट द पार्टी, डिड यू। सेंटेंस नंबर 10 है यू हैव बीन टू डॉल्मेन मॉल, हैव नॉट यू। इसी तरह आपने इनको जो है वो कंप्लीट करना है अपनी बुक पे।
अब यहाँ पे जो हमारे पास टॉपिक है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस एज क्वेश्चंस। मैंने पीछे आपको बताया डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और वो अगर एज अ क्वेश्चन आ जाए तो उन्हें हम किस तरह करेंगे। दिस इज अ कॉमन एज अ स्पोकन फ्रॉम बट इज नॉट यूज्ड इन फॉर्मल रिटन इंग्लिश। द स्पीकर यूजेज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस वर्ब विद अ राइजिंग नोट टोन टू आस्क अ क्वेश्चन। इट कैन बी आइदर एफर्मेटिव और नेगेटिव। इसमें क्या है कि ये कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है और जो पूछने वाला यानी कि क्वेश्चन करने वाला होता है, क्वेश्चनियर होता है, वो इसे थोड़ी राइजिंग टोन यानी ऊंची टोन में भी पूछ सकता है और ये सादा जुमला भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यू वॉन्ट समथिंग टू ईट, आई कैन ओपन द विंडो। उसके बाद नेक्स्ट है यूजेस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। हुक्मिया जुमलों का किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इसमें सजेशन, एडवाइस और वार्निंग होती है। ठीक है, किसी को नसीहत करना, किसी को कोई मशवरा देना या किसी को कोई तंबीह करना। कैरी एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट, डोंट मेक अ हेस्टी डिसीजन, वॉच आउट द फ्लोर इज वेट। ठीक है, इसमें सजेशन भी होगी, एडवाइस भी होगी और वार्निंग भी होगी। ये एक हुक्मिया जुमले की किस्म होती है, यानी कि इसको इस तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें किसी को जो है नसीहत भी की जा सकती है, किसी को मशवरा भी दिया जा सकता है, किसी को तंबीह भी की जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है रिक्वेस्ट, प्लीज़ आस्क अमारा टू कम एंड सी मी। उसके बाद आपके पास है कमांड और इंस्ट्रक्शन, डोंट लेट द फायर टिल यू आर टोल्ड टू डू सो। उसके बाद इन्विटेशन है, हैव सम मोर कॉफ़ी। फिर परमिशन और प्रोहिबिशन है, कम इन और डोंट टेक द फोटोग्राफ्स हेयर। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है फॉर्मेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की फॉर्मेशन क्या है और उन्हें किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। द फॉलोइंग्स आर द टू कॉमन वेज इन विच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर कंस्ट्रक्टेड। यहाँ पर दो तरीके दिए गए हैं कि किस तरह हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को बना सकते हैं। यूजिंग व्हाट विद अ नाउन, एक नाउन के साथ व्हाट का इस्तेमाल करके फिर भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना सकते हैं। और फिर है यूजिंग हाउ विद एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। एडवर्ब और एडजेक्टिव के साथ हाउ का इस्तेमाल करके भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बना सकते हैं। पहला है यूजिंग व्हाट विद अ नाउन, व्हाट एन एक्सपीरियंस, व्हाट अ विक्ट्री, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट। फिर आपके पास है यूजिंग हाउ विद एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, how absurd all this sounds, how rudely she speaks, how careless you are। अब हमारे पास एक्सरसाइज नंबर सी है जो कि हमें ये मैंने आपको समझाया ना इन्हीं बेस पे है। ठीक है, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड स्टेट वेदर दे आर डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इम्पेरेटिव। पंक्चुएट ईच सेंटेंस अकॉर्डिंगली। यू स्टिल हैव नॉट आंसर्ड माई क्वेश्चन। अब पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट समझाऊँ। स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि आप डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इम्पेरेटिव इनको आइडेंटिफाई करना है और अगर किसी सेंटेंस के अंदर पंक्चुएशन भी आ जाती है तो वो भी आपने ऐड करनी है। जैसे देखें, अगर इंटेरोगेटिव क्वेश्चन आएगा तो एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा, वो भी हमने साथ आइडेंटिफाई करके उन्हें लगाना है। पहला सेंटेंस है, यू स्टिल हैव नॉट आंसर्ड माई क्वेश्चन, ये आपका डिक्लेरेटिव है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में DEC लिखा है, डिक्लेरेटिव। नेक्स्ट आपके पास व्हाट अ टॉल बिल्डिंग दिस इज। अब देखें ये आपका एक्सक्लेमेटरी है, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है और आप साथ इसके एक्सक्लेमेशन मार्क जो कि आपको पता है आपने वो भी साथ ऐड करना है। उसके बाद थर्ड सेंटेंस है, हाउ मच डज दिस ड्रेस कॉस्ट। ठीक है, अब ये इंटेरोगेटिव है तो मैंने एंड पे क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया है। सेंटेंस नंबर 4 है, टेक हिम होम इमीडिएटली, ये आपका इम्पेरेटिव है, एंड पे फुल स्टॉप आ जाएगा। डोंट जस्ट सिट देयर डूइंग नथिंग, ये आपका डिक्लेरेटिव है तो एंड पे फुल स्टॉप हो जाएगा। ये आपने साथ साथ खुद इन्हें कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, काइंडली बी साइलेंट फॉर अ फ्यू मिनट्स, ये आपका इम्पेरेटिव है। सॉरी आई कांट डू एनीथिंग मोर इन दिस मैटर, ये आपका डिक्लेरेटिव है। डू यू नो दिस लेडीज नेम, ये आपका इंट्रोगेटिव है। हाउ काइंड शी इज़, ये आपका एक्सक्लेमेटरी है। आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये आपका डिक्लेरेटिव है। मैंने आगे मेंशन कर दिया कि ये इंटेरोगेटिव, ये इम्पेरेटिव, ये डिक्लेरेटिव और ये एक्सक्लेमेटरी है। साइंस आपने खुद लगा लेने हैं। ठीक है, आपको पता है कि इम्पेरेटिव और डिक्लेरेटिव के बाद फुल स्टॉप आता है, एक्सक्लेमेशन के सेंटेंस के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है या एक्सक्लेमेशन मार्क आता है और इंटेरोगेटिव के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये आपने खुद इसी तरह कंप्लीट करना है। अब
हमारी है लास्ट, लेट्स रिवाइज एक्सरसाइज नंबर डी। चेंज द फॉलोइंग sentences according to the instructions given in the brackets। इसमें क्या है, इसमें सेंटेंस आपको दिया है और आगे ब्रैकेट में एक वर्ड लिखा गया है, जैसे शी इज़ अ पुअर स्पीकर और आगे लिख दिया है एक्सक्लेमेटरी। तो क्या करना है, इस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है। तो ये मैं आपको पेज पे करवाऊंगी क्योंकि यहाँ पे आपको ये समझ नहीं आएगा, और इसको जब आपने लिखना है तो बेटा आपने इसको अपनी कॉपीज़ पे लिखना है, बुक की हेडिंग देनी है, जो भी आपका इसका पेज नंबर होगा वो भी मेंशन करेंगे, एक्सरसाइज की हेडिंग देंगे, और आप इनके जो ये वाले सेंटेंसेज हैं इन्हें मार्कर से लिखेंगे और आगे वाला जो सॉल्व करेंगे उसे आप पेन से करेंगे। जैसे मैंने ये मेंशन किया, देखिए सेंटेंस काइंड्स बेस्ड ऑन फंक्शन, पेज नंबर 74 और एक्सरसाइज नंबर डी। शी इज़ अ पुअर स्पीकर, ये एक्सक्लेमेटरी है, तो व्हाट अ पुअर स्पीकर शी इज़, एंड पे आपका एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। उसके बाद सेंटेंस नंबर 2 है व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, ये आपका डिक्लेरेटिव है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने मार्क लगाया हुआ था लेकिन आगे उन्होंने कहा ये डिक्लेरेटिव है, तो डिक्लेरेटिव के एंड पे फुल स्टॉप आएगा, इट इज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन। इट वॉज अ टेरेबल ट्रेजिडी, यह आपका एक्सक्लेमेटरी है, व्हाट अ टेरेबल ट्रेजिडी, और एंड पे आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया। उसके बाद है यू हैव बीन टू द मार्केट, ये आपका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों है, तो इसको नेगेटिव भी करना है और इंट्रोगेटिव भी करना है। आपको पता है इंट्रोगेटिव बनाते वक्त हम हेल्पिंग वर्ब पहले ले आते हैं और नेगेटिव के लिए हम नोट का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव था, हैव यू नॉट बीन टू द मार्केट। सेंटेंस नंबर 5 है इट इज़ डेंजरस टू द ड्राइव व्हेन वन इज़ स्लीपी, ये आपका इंट्रोगेटिव है। इज़ इट डेंजरस टू ड्राइव व्हेन वन इज़ स्लीपी, एंड पे आपका क्वेश्चन मार्क आ गया। उसके बाद सेंटेंस नंबर आपके पास 6 है शी सिंग्स वेरी वेल, एक्सक्लेमेटरी है, हाउ वेल ही सिंग्स, सॉरी मैंने यहाँ पे शी पढ़ा था, यहाँ पे ही सिंग्स आना, ही है यहाँ पे, तो एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। सेंटेंस नंबर 7 है यू कैन गेट रिड ऑफ ऑल दीज जंक, ये आपका इम्पेरेटिव है, तो इसमें हुक्मिया बात होगी, गेट रिड ऑफ ऑल दिस जंक। हाउ शॉर्ट शी इज़, ये आपका डिक्लेरेटिव है, शी इज़ वेरी शॉर्ट। सेंटेंस नंबर 9 है आपके पास नो बॉडी विल टेक हिम सीरियसली, ये आपका इंट्रोगेटिव है, विल एनी बॉडी टेक हिम सीरियसली, और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और ये आपका लास्ट सेंटेंस है आई कैन नॉट बिलीव दैट यू डेयर्ड टू टॉक टू मी लाइक दैट, ये भी आपका एक्सक्लेमेटरी है, हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट, और एंड पे आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया। इसी तरह आपने इनको अपनी कॉपी पे लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है सेंटेंसेस काइंड्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ठीक है। सेंटेंसेस काइंड जो स्ट्रक्चर की बेस पर होती हैं वो किस तरह बनाए जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक्सरसाइज तो दे दी है लेकिन हमें तो पता ही नहीं ना कौन सा सेंटेंस सिंपल, कौन सा कॉम्प्लेक्स, कौन सा कंपाउंड होता है। ये पेज नंबर 83 है, तो पहले मैं आपको पेज नंबर 84 पर समझाऊंगी कि कौन सा सेंटेंस किस तरह हमें पता चलेगा कि वो कौन सा है, तो फिर हम एक्सरसाइज नंबर ए जो है वो कंप्लीट करेंगे। चलिए पहले पेज नंबर 84 पे यहाँ पर दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ क्लासेस मेक अप अ सेंटेंस देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। पीछे जो हमने एक्सरसाइज करनी है पहले हम ये समझेंगे फिर उसे हम कंप्लीट करेंगे। सेंटेंसेस हैं, सेंटेंसेस के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो 4 टाइप्स होती हैं उसकी। पहले सिंपल होता है, फिर कंपाउंड होता है, फिर कॉम्प्लेक्स होता है और फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है, जिसमें एक सादा जुमला जो है वो अदा किया जाता है। उसके बाद कंपाउंड है, कंपाउंड में 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं, जिसमें 2 सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ मौजूद होते हैं। फिर आपका कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स ये होता है जिसमें 1 इंडिपेंडेंट क्लास होती है विद 1 और मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस, यानी कि जिसमें एक सेंटेंस के साथ 2 और सेंटेंसेस आते हैं और वो डिपेंडेंट क्लॉजेस होती है, एक सेंटेंस के ऊपर बाकी 2 सेंटेंसेस बेस्ड होते हैं, जिसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का नाम देते हैं। उसके बाद लास्ट आपके पास है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विद 1 और मोर डिपेंडेंट क्लॉज, 1 या 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी जिसके ऊपर 1 या 1 से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी। सेंटेंस की टाइप्स 4 होगी, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो पहले हम अब जो है वो एक्सरसाइज ए कंप्लीट करेंगे। अब हमारा जो है पेज नंबर 83 है, देखिएगा एक्सरसाइज नंबर ए है यू हैव लर्नड अबाउट सेंटेंसेस बिफोर, पॉइंट आउट वेदर द सेंटेंसेस बिलो आर सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। अब हमने इसमें बताना है कि ये सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है।
ठीक है, तो चलें देखें। पहला सेंटेंस है द यंग लेडी इन स्पाइट ऑफ हर शॉर्ट हाइट कमांडेड अटेंशन इन द रूम। ये आपका सिंपल सेंटेंस है। ऑल्दो ही इज़ हैंडसम ही इज़ नॉट अ पॉपुलर पर्सन, ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स है। सेंटेंस नंबर 3 है लेट अस ऑल वेक अप अर्ली टुमारो सो दैट वी कैन कैच द 6 o'clock प्लेन। ये आपका कॉम्प्लेक्स है। देखें, लेट अस ऑल वेक अप अर्ली टुमारो सो दैट वी कैन कैच द 6 o'clock प्लेन। फोर्थ सेंटेंस है द शू डज नॉट फिट मी एनी लॉन्गर एंड नीड टू बी गिवन अवे। ये आपका कंपाउंड है। सेंटेंस नंबर 5 है आई एंजॉय अ ब्रिस्क वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग। ये आपका सिंपल सेंटेंस है। द स्काई वॉज क्लियर एंड द स्टार वॉज शाइनिंग ब्राइटली। ये आपका कंपाउंड है। इफ़ शी डिड नॉट ब्रेक द कप हु डिड। ये आपका कॉम्प्लेक्स है। सेंटेंस नंबर 8 है ही एंड हिज फ्रेंड्स आर ऑल प्लेफुल बट वेरी हार्ड वर्किंग। ये आपका कंपाउंड है। सेंटेंस नंबर 9 है द टीचर कॉट द 2 boys हु हैड मिस्ड हिज क्लास टू गो टू द स्कूल कैंटीन। ये आपका कॉम्प्लेक्स है। लास्ट सेंटेंस है आपके पास यू मे गो टू द स्कूल टुमारो इफ़ यू आर फीलिंग वेल। ये आपका कॉम्प्लेक्स है। मैंने ये पहले ही आपको समझा दिया है, लेकिन ये थोड़ी सी नीचे डिटेलिंग है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होती हैं, उन्हें समझ लेते हैं, फिर आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा कि डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी होती है और इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सी होती है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ 2 types ऑफ क्लॉजेज इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इज नेसेसरी फॉर यू टू अंडरस्टैंड क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि उन्होंने इसमें बता दिया है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट 2 टाइप्स होती हैं, लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि वो क्या होती हैं और उस तरह किस तरह सेंटेंसेस स्ट्रक्चर बेस होते हैं। इन यूनिट 17, ये यूनिट आपने नहीं पढ़ा, वैसे ही मैं आपको समझा देती हूँ। इंडिपेंडेंट क्लॉज इज़ वन दैट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब मेक कंप्लीट सेंस इन इटसेल्फ एंड कैन स्टैंड अलोन इन अ सेंटेंस। इंडिपेंडेंट वो क्लॉज होती है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, फिर एक वर्ब होता है, और जब वो दोनों मिलते हैं तो वो एक कंप्लीट सेंस बना देते हैं, और उन दोनों के कंप्लीट होने से एक मुकम्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर खड़ा हो जाए, यानी कि उन दोनों को मिलाया एक बात कंप्लीट हो गई, वो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, द वाटर इन द रिवर हैज़ राइजन ओवरनाइट। सिंपल बात होगी, एक वर्ब हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस दोनों कंप्लीट हो गया, सेंटेंस इटसेल्फ को दैट मीनिंग क्रिएट कर रहा है आपके लिए, तो वो आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। उसके बाद आपके पास है डिपेंडेंट क्लॉज, ऑल्सो हैज़ अ सब्जेक्ट लिंक्ड टू अ वर्ब। डिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जिसका सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के साथ लिंक होता है, बट इट कैन नॉट कन्वे इट्स कंप्लीट मीनिंग विदाउट द हेल्प ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन वो अपना मीनिंग तब तक मुकम्मल तौर पर कन्वे नहीं कर सकता जब तक उसके साथ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ना लगी हो। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है ये हमने ऊपर पढ़ लिया है। ठीक है, यू कैन आस्क फॉर हेल्प इफ़ यू फाइंड द टास्क डिफ़िकल्ट। ठीक है, उसके बाद है द डिपेंडेंट क्लॉज इन दिस सेंटेंस। अब इस सेंटेंस के अंदर डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी थी? इफ़ यू फाइंड द टास्क डिफ़िकल्ट। अगर तुम्हें कोई बात या कोई टास्क मुश्किल लगता है, ये एक आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। अब देखिए, इसके साथ जब तक इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं लगेगी ये कंप्लीट नहीं होगा, इटसेल्फ इसका कोई मीनिंग नहीं है जब तक इसके साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज का इस्तेमाल नहीं होता। तो इसके साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज का सेंटेंस लगा वो ये था, यू कैन आस्क फॉर हेल्प। तो मदद के लिए कह सकते हो अगर तुम्हें कोई टास्क मुश्किल लगता है। तो इस तरह एक डिपेंडेंट क्लॉज जब तक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ मैच ना करे तब तक वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं। तो अब जो है हम वो एक्सरसाइज नंबर सी करेंगे। एक्सरसाइज ए हमने की और अब हम एक्सरसाइज सी करेंगे। यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्सेस कंबाइन द सिंपल सेंटेंसेस टू मेक अ कंपाउंड सेंटेंस वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमें बॉक्सेस में कुछ वर्ड्स दिए हैं और नीचे सेंटेंसेस दिए हैं, और इन्हीं वर्ड्स के साथ उन सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। सिंपल सेंटेंस है हमारे पास, हरी अप यू विल मिस द बस। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस उन्होंने हमें दिया है, हमने इसको जब कंपाउंड में कन्वर्ट करना तो ये है हरी अप और एल्स यू विल मिस द बस। इसी तरह ये सेंटेंस आपने नीचे वाले जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। ही वर्कड वेरी हार्ड सो हिज रिजल्ट आर वेरी गुड। अगर हम इसको सिंपल सेंटेंस को देखेंगे तो ये होगा ही वर्कड वेरी हार्ड हिज रिजल्ट्स आर वेरी गुड। ये आपका सिंपल सेंटेंस था, और जब हम इसे कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ही वर्कड वेरी हार्ड
फुल स्टॉप ख़त्म हो जाएगा, फिर बीच में आ जाएगा सो, फिर हिज का एच जो है वो कैपिटल है, फिर स्मॉल हो जाएगा क्योंकि फुल स्टॉप ख़त्म हो जाएगा। सो हिज रिजल्ट्स आर वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस है वी मैनेज्ड टू रीच इन टाइम वी गॉट टिकट्स। ये आपका सिंपल सेंटेंस है। जब हम इसे कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे तो सिंस पहले आ जाएगा, सिंस और फिर डब्ल्यू का जो हुई है वो यहाँ पे कैपिटल है, स्मॉल लेटर में चला जाएगा। सिंस वी मैनेज टू रीच इन टाइम, फुल स्टॉप यहाँ पे लगा है, उसे ख़त्म करके कॉमा ऐड कर देंगे। डब्ल्यू का वी छोटा हो वी का डब्ल्यू छोटा हो जाएगा। वी गॉट द टिकट्स। सिंस वी मैनेज टू रीच इन टाइम कॉमा वी गॉट द टिकट्स। सेंटेंस नंबर 3 है आपके पास, फॉर न्यू ट्रेन्स वर इंट्रोड्यूस्ड द क्राउड हैज़ नॉट लिसन्ड। 4 न्यू ट्रेन्स वर इंट्रोड्यूस्ड, फुल स्टॉप जो है वो ख़त्म हो जाएगा, बट आ जाएगा। द क्राउड हैज़ नॉट लिसन्ड और द का जो टी है वो छोटा हो जाएगा। शी ट्राइड कॉलिंग हिम सेवरल टाइम्स, देयर वॉज नो रिस्पॉन्स। शी ट्राइड कॉलिंग हिम सेवरल टाइम्स बट देयर वॉज नो रिस्पॉन्स। यहाँ पे भी कैपिटल है तो स्मॉल लेटर में चला जाएगा। बट के बाद जो है फुल स्टॉप ख़त्म हो जाएगा, टाइम्स के बाद बट आ जाएगा फुल स्टॉप की जगह पे, और टी जो है वो स्मॉल लेटर में हो जाएगा। उसके बाद सेंटेंस नंबर 5 है, आई नो ही विल नॉट एग्री, आई विल नॉट गिव इट अ ट्रे। आई नो ही विल नॉट एग्री, फुल स्टॉप ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे येट आ जाएगा। आई विल, आई स्मॉल लेटर में चला जाएगा। आई विल गिव इट अ ट्रे। सेंटेंस नंबर 6 है, आई ऑर्डर्ड डिनर, आई वॉज फीलिंग वेरी हंग्री। आई ऑर्डर्ड डिनर, फुल स्टॉप ख़त्म होके बिकॉज लग जाएगा, आई स्मॉल लेटर में चला जाएगा और ये सेंटेंस बनेगा आई ऑर्डर्ड डिनर बिकॉज आई वॉज फीलिंग वेरी हंग्री। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, ही वॉज 15, ही लेफ्ट होम टू लुक फॉर अ जॉब। अब जब हम इसे कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा व्हेन ही वॉज 15, व्हेन पहले आ जाएगा, ही स्मॉल लेटर में चला जाएगा, एच उसका, वॉज 15, 15 के बाद कॉमा आ जाएगा, फिर ही का एच स्मॉल लेटर में चला जाएगा। व्हेन ही वॉज 15, कॉमा ही लेफ्ट होम टू लुक फॉर अ जॉब। उसके बाद सेंटेंस नंबर 8 है हमारे पास, यू हैड बेटर हरी, फुल स्टॉप, यू डोंट वांट टू बी लेट फॉर स्कूल। अगर हम इसको कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे तो यू हैड बेटर हरी, फुल स्टॉप ख़त्म होके, अनलेस यू डोंट वांट टू बी लेट फॉर स्कूल। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है आपके पास 9, आई लव टू गो टू हर हाउस, हर मदर मेक्स डिलीशियस स्नैक्स। आई लव टू गो टू हर हाउस, फुल स्टॉप ख़त्म होके यहाँ पे आ जाएगा व्हेन एवर, हर का एच स्मॉल हो जाएगा, व्हेन एवर हर मदर मेक्स डिलीशियस स्नैक्स। सेंटेंस नंबर 10 है आपके पास, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, टेक अ रेन कोट, टेक एन अम्ब्रेला। अब इसे जब कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा इट्स रेनिंग आउटसाइड, कॉमा टेक अ रेन कोट, फुल स्टॉप ख़त्म हो जाएगा, एज वेल एज टेक का टी जो है वो स्मॉल हो जाएगा, एन अम्ब्रेला। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, कॉमा टेक अ रेन कोट, एज वेल एज टेक एन अम्ब्रेला। ये था आपकी एक्सरसाइज नंबर सी थी जो जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा K6 का लेक्चर नंबर 7 इंग्लिश पी का। इसमें सबसे पहले जो हमने किया है वो सेंटेंस काइंड्स बेस्ड ऑन फंक्शन किया है, जो कि आपका पेज नंबर 74 पे है। इसकी एक्सरसाइज A, B और C आपने अपनी बुक्स पे कंप्लीट करनी है, और जो एक्सरसाइज D है वो आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखनी है, क्योंकि अगर आप उसे अपनी बुक पे कंप्लीट करेंगे तो उसकी बहुत मेसी लुक हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद हमने किया सेंटेंस काइंड्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। इसकी हमने एक्सरसाइज A और C करनी है, जो कि आपने अपनी कॉपीज़ पे आपने अपनी बुक पे ही उसे कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स, आपने ध्यान से इन्हें कंप्लीट करना है, और जो मैंने आपको समझाया है उसे साथ साथ आपने समझना भी है, ताकि आपको वो लेक्चर अच्छी तरह समझ आ जाए। हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।